थके पांव उपन्यास का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। अथवा भगवती चरण वर्मा अपने उपन्यास थके पांव में जिन समस्याओं को प्रकट करते हैं उनका उद्देश्य क्या है। आइए इस पर विचार करते हैं। थके पांव उपन्यास भगवती चरण वर्मा का एक सामाजिक उपन्यास है जिसमें एक परिवार की समस्याओं का चित्रण है। यह उपन्यास मध्य वर्ग के एक सामान्य व्यक्ति की जीवन कथा पर आधारित है। लेखक का उद्देश्य इस सामान्य व्यक्ति के जीवन के से संबंध रखने वाली विभिन्न घटनाओं का चित्रण करके उसके जीवन की जीवंत झांकी प्रस्तुत करना है। लेखक का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि साधारण मनुष्य के जीवन में विभिन्न संघर्षों से जूझता हुआ अपने आदर्शों के साथ जीता हुआ अंत में थक कर किस प्रकार टूट जाता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में ऐसा व्यक्ति स्वयं को परास्त पाता है, परंतु उसके मन में इस बात का संतोष रहता है कि वह अपने आदर्शों पर खरा उतर सका। जीवन भर अभावों को सहकर भी आत्मसम्मान से जीने का सुख उसे आनंद प्रदान करता है। उपन्यास के प्रधान नायक केशव चंद्र का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। वह ऐसे दफ्तर में काम करते हैं जहां उन्हें रिश्वत पर का पैसा मिल सकता है, पर वह उसे कभी स्वीकार नहीं करते। उन्हें कष्ट में जीवन व्यतीत करना स्वीकार है, परंतु वह अपने आदर्शों को नहीं छोड़ पाते। इस उपन्यास की रचना के उद्देश्य को हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। पहला शीर्षक है उच्च जीवन मूल्यों की स्थापना। थके पांव उपन्यास में लेखक ने केशव चंद्र के चरित्र के माध्यम से उच्च जीवन मूल्यों की स्थापना का प्रयास किया है। हमने उपन्यास पढ़ते हुए देखा कि केशव चंद्र उम्र भर रुपये पैसे की तंगी सहते रहे, परंतु उन्होंने रिश्वत नहीं ली। उनके जीवन में एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपने बेटे के इलाज के लिए 1,000 रुपये रिश्वत ली। यह उनके लिए मानसिक पीड़ा बन गई। वह स्वयं को अपराधी समझने लगे। इस रुपयों को वह कहीं भी खर्च नहीं कर पाए क्योंकि उनकी अंतरात्मा उन्हें धिक्कारती रही। वह इसे पाप का रुपया समझते हैं और अपने मालिक के पास जाकर स्वयं उसे बताते हैं। मैनेजर उनसे कहता है कि उन्होंने यह रुपया मजबूरी की हालात में लिया, अर्थात बेटे को बचाने के लिए लिया है। केशव चंद्र कहते हैं, लेकिन बचाता है पुण्य, पाप नहीं बचाया करता। मेरी बहू नौकरी करके और मेहनत करके अपने पति को बचा रही है, मैं भला क्या पाप के रुपये से बचा सकूंगा उसे? यह पाप मुझे खा जाएगा, मुझे इसका दंड मिलना चाहिए। इस पाप के प्रायश्चित के लिए वह अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे देते हैं। पाप की कमाई ने उनकी ईमानदारी की नौकरी छीन ली, परंतु फिर भी वह दुखी नहीं हुए। रिश्वत के रुपए को केशव चंद्र किसी अनाथालय में दान करने जाता है तो उन्हें लगता है कि उनके मन का बोझ उतर गया है। केशव चंद्र के जीवन की इस घटना के माध्यम से लेखक ने एक सत्य का उद्घाटन किया है कि गरीबी और अभाव बेईमानी को जन्म देते हैं, किंतु लोग ऐसे हैं जो बेईमानी नहीं कर पाते। ऐसे लोग आत्मसंतोष एवं आत्मसम्मान से जीते हैं, जो मेहनत करके जो कुछ भी प्राप्त होता है उसी से संतोष कर लेते हैं। लेखक के शब्दों में दुनिया में अधिकतर आदमी ईमानदार हैं, पर परिस्थितियों में वह बेईमान हो जाया करते हैं। कौन किस वक्त बेईमानी कर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। गरीबी और अभाव में सारी बेईमानी की जड़ है। केशव चंद्र जीवन में केवल एक बार बेईमानी करके बेचैन हो उठता है। वह अपने आप को केवल वे जानता है या रामकिशोर जानता है, परंतु वह ईश्वर से डरता है और कहता है, एक और जानने वाला है इस पाप को जिसे वह देख नहीं पाते, जिसे लाला राम किशोर देख नहीं पाते। उस तीसरे की ही तो जानकारी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि वही निर्णायक है, वही विधायक है, न्याय करता है, वह दंड भी देता है। उसका सबसे पहला दंड है। केशव के मन में उस भयानक अशांति और ग्लानि का भर जाना यह दर्शाता है कि वह किस प्रकार ईमानदारी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भी दंड होंगे जिन्हें वह नहीं मानता, लेकिन उनकी यातना इससे भी भयानक होगी। केशव चंद्र अपनी बहू सुशीला को
अपने से कहीं अच्छा मानते हैं, जो स्कूल में पढ़ाकर अपने पति की सेवा के लिए धन कमाती है। उन्हें लगता है कि सुशीला अकलुष है, निष्कलंक है। केशव चंद्र के माध्यम से लेखक ने मानव जीवन की असारता पर भी विचार किया है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अपने ढंग से जीता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का अंत भी निश्चित है, और इस सत्य को जानते हुए भी हर व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण भिन्न है। इस सत्य का प्रतिपादन करते हुए लेखक ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है, हर एक चीज का अंत सिवा विनाश के होता क्या है? फल क्या होगा कोई नहीं जानता, फिर भी फल की कल्पना हर व्यक्ति करता है। फल के आधार पर वह अपना जीवन ढालता है, अपने कर्मों को रूप देता है। लेखक ने इस बात पर भी विचार किया है कि हमारे जीवन में कितने भी कष्ट आए, हम जीवन का कोई भी मार्ग अपनाएं, इतना निश्चित है कि हमें चलते रहना पड़ता है। जीवन के संघर्षों से जूझते हुए व्यक्ति थक कर टूट सकता है, फिर भी उसे जीना पड़ता है। लेखक के शब्दों में, वह थक गया है, बुरी तरह थक गया है, लेकिन उसे चलते रहना है। जिस रास्ते को उसने अपनाया है वह सहसा रुक गया है, और फिर पीछे मुड़कर उसे दूसरा मार्ग ढूंढना है। चलना तो उसे होगा ही, मन कितना ही भारी हो, पैरों में कितनी भी थकावट हो। नंबर 2 है जी स्त्री संबंधी नवीन दृष्टिकोण। थके पांव उपन्यास की रचना उस भारतीय समाज से संबंध रखती है जब स्त्री शिक्षा को अच्छा नहीं समझा जाता था। लेखक ने इस रचना में 2 शिक्षित स्त्री पात्रों का परिचय दिया है जो स्त्री शिक्षा और उसकी आत्मनिर्भरता का समर्थन करती हैं। लेखक का उद्देश्य यह स्पष्ट है कि पढ़ी लिखी स्त्री अपना जीवन सुखी बना सकती है और अवसर मिलने पर सब कुछ कर सकती है। अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए लेखक ने माया का परिचय दिया है, जो पढ़ी लिखी एवं आत्मविश्वास वाली नवयुवती है। वह अपनी माँ तथा भाभी की तरह केवल गृह लक्ष्मी बनकर नहीं जीना चाहती। वह पढ़ लिखकर आत्मनिर्भर होना चाहती है, और उपन्यास के अंत में वह इस कार्य में सफल भी होती है। वह अनमेल विवाह का विरोध करने का साहस भी करती है और अबला बनकर नहीं जीना चाहती। नारी संबंधी इस समस्या पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लेखक ने लिखा है, मध्य वर्ग की लड़कियों को शिक्षा मिलने लगी है। कॉलेज की उच्च शिक्षा का ध्येय ही क्या हो सकता है? धन का उपार्जन ही तो लड़की की उच्च शिक्षा का ध्येय हो सकता है, परंतु व्यक्ति इस ध्येय को स्वीकार करने से इनकार करता है। स्त्री शिक्षा का एकमात्र पहलू सामाजिक स्वावलंबन का होता है, परंतु इस स्वावलंबन के पहलू को अवगत एवं अचेतन अवस्था में ही व्यक्ति स्वीकार करता है। परंपरा के बंधनों में जकड़ा हुआ पुरुष स्त्री को स्वावलंबी नहीं देखना चाहता। अवलंब देना तो पुरुष का काम है। इस परंपरागत धारणा का विरोध लेखक ने स्त्री के द्वारा ही किया है। माया अपने पिता को कहती है, जो कुछ मैं कर रही हूँ वह ठीक है बाबूजी, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर मनुष्य बनाया है, तो मेरे साथ आप मनुष्यता का व्यवहार कीजिए। मैं जानवर नहीं हूँ जिसके साथ चाहा उसके साथ मुझे बांध दिया। मैं संपत्ति नहीं हूँ जिसे चाहा उसे दे दिया। मुझ में भी भावना है, मुझ में भी व्यक्तित्व है। मैं अपना हित अहित समझती हूँ। उपन्यास में दूसरी शिक्षित पात्रा है सुशीला, जो पूरी सूझबूझ से पति की बीमारी का इलाज करवाती है। घर में रुपए की कमी के होने के कारण मोहन के पिता उसे सरकारी सैनिटोरियम में रखना चाहते हैं, पर सुशीला उसे वहां नहीं भेजती। वह अपने गहने बेचकर अकेली मोहन को अल्मोड़ा ले जाकर उसकी देखभाल करना चाहती है। वह अपने ससुर से कहती है, मैं अकेली सब कुछ कर लूंगी, आप विश्वास रखिए। समय पड़ने पर स्त्री सब कुछ कर सकती है। इतनी शिक्षा पाई है मैंने किस दिन के लिए? आप मुझे 1,000 रुपया ला दीजिए, इसके बाद की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। इस संदर्भ में लेखक अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखता है, जिस समाज में, जिस परंपरा में वह केशव मतलब अथवा पला था, वहाँ स्त्री अनपढ़, असमर्थ और विवश होती थी। वहाँ स्त्री के अस्तित्व को स्वीकार ही नहीं किया जाता था, और केशव की समझ में नहीं आ रहा था कि स्त्री का भी एक सामाजिक अस्तित्व है जो पुरुष की भांति महत्वपूर्ण है। लेखक ने स्त्री संबंधी नवीन दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हुए शिक्षित पात्रों की प्रशंसा भी की है।
माया, उसकी माँ माधुरी और केशव चंद्र सभी सुशीला की प्रशंसा करते हैं और ये मानते हैं कि पढ़ी लिखी होने के कारण ही वह इतनी कुशल है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि थके पांव उपन्यास के उद्देश्य पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि इसमें लेखक ने मानव जीवन की विभिन्न स्थितियों पर विचार किया है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों और सुख आराम के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह मेहनत करता है और जो कुछ उसे मिलता है उसी में अपना गुजर बसर करता है। मध्य वर्ग के लोगों को प्राय आर्थिक तंगी सहनी पड़ती है, जिस कारण कुछ लोग गलत ढंग से पैसा कमाने लगते हैं। लेखक ने इस उपन्यास में केशव चंद्र के चरित्र के द्वारा यह संदेश दिया है कि मनुष्य को आत्मसंतोष में जीना चाहिए, उसे अपने आदर्श नहीं छोड़ने चाहिए। इसके साथ ही लेखक ने स्त्री के शिक्षित एवं आत्मनिर्भर होने का समर्थन भी किया है। शिक्षित स्त्री अच्छे परिवार का निर्माण करती है और जीवन को सुखी बनाती है। ये भी एक प्रकार से इस उपन्यास का उद्देश्य रहा है। धन्यवाद विद्यार्थियों। थके पाँव